नमस्कार, जेके टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना दोस्त अमन शर्मा। दोस्तों, जैसे आप जानते हो, महाराष्ट्र पालघर में संतों की, निर्दोष संतों की पीट पीट कर भीड़ ने हत्या कर दी गई। ये कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं। आज पूरा संत समाज जो है पूरे रोष में है और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहाँ पे पुलिस भी थी। पुलिस के होते हुए उनकी जो है जान निकाल दी वहाँ पे पीट पीट कर। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महंत केशव दास जी। सबसे पहले आपका स्वागत है जेके टाइम्स में। सब भारतवासियों को मेरा जय सिया राम प्रणाम। क्या कहेंगे इस शर्मनाक इंसिडेंट पे आप कि महाराष्ट्र के जो पालघर में हुआ, संतों को जो मार मार के जान निकाल दी, आप क्या कहेंगे इस पे? महाराष्ट्र पालम घर में जो हुआ है बहुत ही निंदनीय, इतना निंदनीय कर्म हुआ है जिसको भी भगवान माफ नहीं करेंगे। जो महाराष्ट्र में सरकार है उद्धव जी की, उनको भी भगवान माफ नहीं करेंगे और जिन लोगों ने उन संतों को मारा है उनको भी भगवान माफ नहीं करेंगे। बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पर थोड़े से लफ्जों में मैं यही कहूंगा कि जो उद्धव सरकार है महाराष्ट्र में, उसकी कहीं ना कहीं उद्धव सरकार इस कार्य में लिप्त दिख रही है, क्योंकि प्रशासन उधर थी, पुलिस उधर थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बिल्कुल भी। पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि कोई वहां का जो स्थानीय एमएलए था वो भी इस कार्य में लिप्त हो सकता है, वहां का जो मुखिया सरपंच था वो भी इस कार्य में लिप्त हो सकता है। और संतों को जिस तरीके से मारा गया, इस तरीके से तो बड़े से बड़े पापी को भी सजा नहीं दी जाती। और कोई बड़ा पाप दुष्कर्म भी करता है तो उसे सीधी फांसी दी जाती है। उन संतों को, जिन संतों के चरण भी पूजनीय होता है हमारे भारतवासियों के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, जिन संतों के चरण भी पूजनीय, जिस घर में संत आ जाए वो घर जो तर जाता है, उन संतों को इस भारत की भूमि पर इस तरह मारा गया कि जिससे कलेजा जो है दहल जाता है। मैं यही अपील करता हूं मीडिया के माध्यम से कि उद्धव ठाकरे को इससे बड़ी गहराई के साथ इसको देखना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और पालघर में जाना चाहिए उद्धव ठाकरे ने, वहां जाकर पूरा देखना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और मुझे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे बिल्कुल लिप्त दिख रहा है इसमें कि वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं, गुत्थी सुलझने के बजाय उल्टा उलझ ना जाए। मुझे जो गुत्थी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही, और गुत्थी सुलझी नहीं तो इस देश में पाप का गड़ा भरने को जा रहा है। जब पाप का गड़ा फूटेगा तो क्या होगा वो भगवान ही जाने। जैसा कि आपने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर सीधे तौर पे हमला बोला, लेकिन उन्होंने जब मीडिया के सामने वो आए, उन्होंने एक अपनी प्रेस बाइट दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है उन पे करेंगे। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं कुछ देखने को ऐसा नहीं मिला है और संत समाज अभी भी गुस्से में है। और आखिर में आप महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से क्या अपील करेंगे? ये तो जो उद्धव जी कह रहे हैं, जो सिर्फ लीपा पोती, बहुत केस ऐसे होते हैं जो जिन पर जो लीपा पोती करते हैं। जो लीपा पोती वाला काम नहीं चलेगा। जिस तरह से संत जागर कोरोना ना होता तो फिर लीपा पोती करना बहुत मुश्किल हो जाता। कोरोना की वजह हमारे संत लोग कोरोना का पूरा जो मोदी जी ने कहा है उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा जो करना चाहिए पूरा वो कर रहे हैं। तो पर मैं मोदी सरकार से, केंद्र से यही अपील करूंगा कि केंद्र स्वयं सीबीआई की जो सीबीआई रिपोर्ट होती है वो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं यही केंद्र से प्रार्थना करूंगा, सीबीआई जांच होनी चाहिए और मोदी जी ने स्वयं इस केस को देखना चाहिए। तो आपने देखा कि ये थे महंत केशव दास जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार इसमें जो है अपनी तवज्जो नहीं दे रही, कि कहीं ना कहीं उन संतों को जो है इनकी निर्मम हत्या कर दी, लेकिन अभी तक कोई कड़ा एक्शन जो है वो नहीं लिया गया महाराष्ट्र सरकार के। और कहीं ना कहीं इन्होंने देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से भी अपील की है कि जो सीबीआई इंक्वायरी है वो बहुत ज़रूरी है इस केस में, ताकि उन निर्दोष संतों को जो है उनका मतलब जो है जस्टिस हो उनके साथ। अमन शर्मा, जेके टाइम्स न्यूज़ के लिए।